अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है जी पाक इंडिया मैच, और मैच की एक्साइटमेंट लेवल आप चेक कर लें जी। मैच अभी शुरू नहीं हुआ और मेरे बच्चों ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। और ऑब्वियसली पाक भारत मैच जब होता है तो पूरे मुल्क में इंडिया पाकिस्तान सब जगह बस एक ही बात हो रही होती है, मैच की। तो हमारे यहाँ भी जो है वो मैच का वेट किया जा रहा था। कितने दिनों से संडे को मैच है, मैच है, मैच है, और यकीन करें बच्चे दुआएं कर रहे थे कि जी तो जनाब मैच देख रहे थे। आज का व्लॉग मेरा कुछ इतना ख़ास नहीं है, कुछ इतना ख़ास मैंने इसमें किया नहीं है। बस छोटे मोटे जो काम किए थे वही शेयर कर रही हूँ। लेकिन ये है कि बस मैच था, मैच की एक्साइटमेंट थी, लेकिन रोज़ ही मैच कैंसिल हो जाता है और आज भी कैंसिल ही हो गया था, हुआ नहीं था बारिश की वजह से। तो बस देख रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चल रही है यहाँ पे नाश्ते की तैयारी। नाश्ता तो नहीं है, अब हो चुके हैं 11:35 बज चुके हैं। तो मैं हस्बैंड के लिए बनाऊँगी सूखी चपाती, और दाल बनाई थी रात को। बच्चों के लिए एक पराठा बनाऊँगी क्योंकि उन्हें छुट्टी आई घर है। तो बस इस तरह से फिर आगे आपको बताती हूँ क्या क्या सीन चल रहे हैं। और ये मेरी नेल पॉलिश शौक से जब लगाता है बंदा बच्चों वाले घर में, और बाद में ये हाल हो जाता है। ठीक है, बस ये रोटी मेरी बन रही है और चाय का दूध जो है वो बॉयल हो चुके हैं। जी तो कर लिए हमने नाश्ता। तो ये मेरे बच्चों को आज शदीद प्रोटोकॉल और फर्माबरदारी आई हुई है, शदीद किस्म की। वो होता है ना कि जब बचपन में मैं भी इस तरह डांट पीटती थी। माओं की डांट को तो खैर कोई भी सीरियस नहीं लेता, लेकिन जब बाबा से या अब्बू से पढ़ती थी तो फिर शदीद 1-2 दिन के लिए फर्माबरदारी आ जाती थी, प्रोटोकॉल आ जाता था, और बन जाती थी जी अपनी वो रूटीन के टाइम टेबल बन जाता था। तो आज मेरे बच्चों को भी अपने बाबा से डांट पिटी है, तो बस उनको शदीद फर्माबरदारी आ गई है। थोड़ी देर के लिए उनका टाइम टेबल बन गया है, देखते हैं कब तक फॉलो करते हैं। और ये देखें घर के हालात, बस ये करने लगी हूँ सफाइयाँ शुरू। तो सफाइयाँ शुरू करती हूँ। और मौसम देखें आज आप, फिर शदीद धूप, शदीद गर्मी, शदीद सूरज मामा शदीद आवताव से बरस रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। तो सर्दियों में यही धूप हम जो है वो बहुत मिस करेंगे। बस इंशाल्लाह सर्दियाँ भी आने वाली हैं। तो चलें चेक करते हैं घर के काम शुरू। और जी तो आज मैं करने लगी हूँ खुद ही अपने एसी की सर्विस। और बिल्कुल ये बीच में से जो क्लिप है पता नहीं कैसे मिस हो गया। ये मैंने खोल के इसको सही जालियाँ निकाल के इसकी वॉश करने के बाद इसको सही ना मैंने टूथब्रश से बीच में से इसकी जालियाँ साफ़ की थी, और उन पर इतनी गंद थी अंदर से। ये तो मैंने स्कॉच ब्राइट से कर ली थी क्योंकि ज़ाहिर है मशीन है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो क्या पता नाजुक सी होती हैं, कोई ज़रा सी मिस्टेक से जो है वो कुछ ना चले, या कुछ भी मशीनरी है ना हर। तो फिर मैंने इसको हल्के हाथों से, इस तरह से मैं हमेशा इनको निकाल के धो लेती होती हूँ, लेकिन आज बहुत ज़्यादा डस्ट थी। और एसी के अंदर भी मैंने टूथब्रश से साफ़ किया था सारा, क्योंकि बहुत पानी आ रहा था उसमें से। जो सलामी पेश करते हैं और चीज़ें हैं। तो मैं आज थोड़ा सा सोचा कि बहुत ही मैस हुई हुई थी। ये देखें बिल्कुल कोई चीज़ पता नहीं चल रही थी कौन सी चीज़ कहाँ है। तो मैंने सोचा कि मैं आज जो है वो अपनी कबर्ड साफ़ कर लूँ। मेरी कबर्ड तो नहीं है, ये बच्चों की कबर्ड है, मेरी कबर्ड बाहर है। तो लेकिन बच्चों की कबर्ड इससे भी बहुत आसानी होती है ना, बच्चों की चीज़ फिर एक जगह मिल जाती है। तो कभी तो बहुत जो है वो मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, लेकिन कुछ दिन ऐसे भी होते हैं कि बस कपड़े उठा के इस तरह रखती है, क्योंकि
कभी सुस्ती होती है, कभी कोई और काम होता है, तो बस मैंने कहा कि आज ये जो दूसरी मैंने अपनी रखी हैं कॉस्मेटिक्स की चीज़ें, क्यों ना इनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। और देखती हूँ इसमें से ये मैंने काफ़ी ऐसा पहले साफ़ की थी, तो देखती हूँ कि अब इसमें से पुराना क्या क्या मिलता है मुझे, ये सब कुछ। फाइनली जी बस अलमारी में से मैंने सारा कचरा निकाल लिया बाहर, और यकीन करें कोई इतना कचरा था और वो चीज़ मिल गई आखिर, जिसके लिए जो है वो मेरे और मेरे हस्बैंड की सुबह बहस हुई थी। मैं उन्हें कह रही थी मैंने यहीं रखी है, वो कह रहे थे मुझे मिल नहीं रही है, तो बस मिल गई मुझे। और वाकई में वो बहुत ऐसी जगह पे थी कि मिलनी बहुत मुश्किल थी। तो ये कचरा तो जो है वो बहुत ही मुझे कंफ्यूज हो गई थी मैं कि बस निकाल तो लेता है बंदा फ़्लो में। अब मैं सोच रही थी कि यार ये क्या करूँ इसको, क्या मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, मैं ब्लैंक थी बिल्कुल, क्योंकि बच्चे भी साथ साथ आ जाते हैं। जी तो जनाब ये ऐसी चीज़ें थी जो बिल्कुल पीछे रखती थी और यूज़ बिल्कुल भी नहीं हुई हैं, क्योंकि अलमारी में जो आगे चीज़ें हों तो हम वही यूज़ करने लग जाते हैं, पीछे वाली वहीं रहती हैं। और ये मैं आपको दिखा रही थी, मेरे पास बड़ा प्यारा सा एक बूफर वाला सिस्टम था, ये मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड ने लाया था। ये चार्जर की USB और मोबाइल पे कनेक्ट करके इसके साथ लगाओ तो इस एज अ स्पीकर काम करते हैं और बड़े प्यारे गाने लगते हैं इसमें। और मैं सोच रही थी कि ड्रेसिंग टेबल पे रखने वाली जो चीज़ों की ख्वाहिश होती है वो बच्चे अब बड़े होंगे तभी पूरी होगी, क्योंकि बच्चे तो फिर कोई चीज़ टिकने नहीं देते हैं। तो रखो अगर कोई चीज़ तो फिर उन्हें हर ही चीज़ की ज़रूरत हर 10 मिनट बाद होती है कि हमें अब ये भी लगाना है, ये भी लगाना है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो बच्चों को बात पे टोकना भी अच्छी बात नहीं होती। तो फिर मैं इसीलिए जो है वो इनको अलमारी में ही बंद करके रख देती हूँ कि चलो जो चीज़ यूज़ हो वहीं से ले लेंगे, सामने पड़ी भी हो तो ज़ाहिर है बच्चे फिर छेड़छाड़ तो करेंगे, बच्चों की नेचर है। तो फिर इनको सेट करते वक्त मैंने जो पिछली चीज़ें थी सारी निकाल के आगे रखी थी और बिल्कुल ने डिब्बों में से निकाला था ताकि ये यूज़ हो, ख़त्म हो। वैसे पड़ी हुई भी है, ना काम आ रही हैं और ना कुछ, चलो एटलीस्ट यूज़ तो हो। तो मैंने इन सबको आज निकाल के रख दिया था। और ये मेरा बॉडी मिस्ट है बटर स्कॉच बोनेंसा का, बहुत प्यारी फ्रेगरेंस है इसकी, ख़त्म हो गया था। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है तो मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा यूज़ करती हूँ। अब वो पढ़ते हैं ना मीम कि बड़ी बहन का जो स्प्रे होता है मारते हैं तो छोटी बहन जो है वो, मैं अपनी शादी से पहले अपनी बड़ी बहन की चीज़ें ही मोस्टली यूज़ किया करती थी, तो मुझे वो टाइम याद आ गया। मंगवाए थे रेडमी के एयर डॉट्स और ये टूट गए थे एक्चुअली। तो बस अब साथ साथ आपको ये भी मैं दिखा रही थी कि मैं जो यूज़ कर रही थी चीज़ें कौन कौन सी हैं, लेकिन बच्चों का इतना शोर था कि मेरा वो वॉइस वाला सारा वो ख़राब हो गया। पीछे बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी। और ये विंसे की मेरे पास हैंड क्रीम है और विंसे की फुट क्रीम है और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं ये, इतनी सी बिल्कुल यूज़ होती है और ये बिल्कुल मॉइस्चराइज़ कर देती है आपके पूरे हैंड्स को। और जी आज पहली दफ़ा मैं इतनी खुश हुई हूँ, मुझे कुछ चीज़ साफ़ करते हुए अपने हस्बैंड के पैसे मिले। मुझे कभी उनके कपड़ों से धोते वक्त, इस्त्री करते वक्त यकीन करें कभी फूटी कौड़ी नहीं मिली, तो मुझे पहली दफ़ा मिले थे ये। और मैं इतनी खुश थी कि चलो जो है वो मैं इससे कोई ना कोई चीज़ घर की अपने लिए ख़रीद लूँगी और मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा मिले। वो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ तक पहुँची है, थोड़ी सी ऑर्गेनाइज़ हुई है 2-1 दिन तक। फिर जब अगली चीज़ें पड़ी होंगी, पिछली नहीं मिल रही होंगी, अगली ऐसे हटा के तो पिछली निकाली जाती हैं, तो फिर वो ही सिस्टम हो जाता है। लेकिन चलें ये है कि थोड़ा सा मेरे माइंड में आइडिया आ गया कि कौन सी चीज़ मैंने कहाँ रखी है। नहीं रख देती हूँ क्योंकि बच्चों को लगाना पड़ता है और लोशन वगैरह, तो सरसों का तेल ये सब कुछ सामने ही रख देती हूँ, जो सामने से ही उठा ली, और जो ज़्यादा यूज़ नहीं होती वो मैंने पीछे रख दी हैं ताकि ज़्यादा मैस ना हो। फाइनली जी ऊपर वाला खाना तो साफ़ हो गया है मेरा, बस नीचे वाला एक रहता है और एक दराज रहता है, उसे साफ़ करती हूँ। तो इसमें से जो चीज़ ढूंढ रही थी फाइनली वो मुझे मिल ही गई थी। तो
जिसके लिए सुबह थोड़ी सी मेरे हस्बैंड के साथ मेरा हमारी बहस भी हो गई थी। वो मैंने कहा मैंने यहीं रखी है, तो वो कह रही थी नहीं तुमने बिल्कुल यहाँ नहीं रखी, यहाँ पे है ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर भी देखें कितना सामान बच के जो मैंने अभी फ़िलहाल साइड टेबल पे ही रख दी है। तो अब हो गया था खाने का टाइम, बज गए हैं 6:45। तो खाना बनाने का साथ साथ मैंने काम जो है वो शुरू किया हुआ है। घर देखने मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा है और किचन भी मैं सब कुछ कर गई थी। बस बच्चों के लिए नूडल्स बनाए हैं, तो नमाज़ पढ़ने चले गए हैं बच्चा बेटा मेरा मस्जिद में। माशाल्लाह से मैं मस्जिद हमारे घर के बिल्कुल पास है, तो पास हो के भी फ़ायदा ना उठाया जाए तो क्या। और साथ मैंने आज मेथी चिकन बनाया है। तो बस जी यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अब मैं आपके साथ अपने बच्चों की पिक्चर्स शेयर करूँगी, देख के माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं और तीनों स्कूल गोइंग हैं। छोटे को मैंने रिसेंटली जो है वो उसका एडमिशन कराया है। तो बस आप लोग माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया कीजिए, बहुत मोटिवेशन मिलती है उससे। तो मिलूँगी मैं आपसे बहुत जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। और जल्दी से मेरी जो है वो वीडियो पे अच्छे से इस पे कमेंट और लाइक्स कीजिए, ताकि जल्दी जल्दी मैं फिर अपना फेस भी रिवील कर सकूं। ज़रूर किया कीजिए जी। तो ये हैं जी माशाल्लाह मेरे बड़े दोनों बेटे हैं माशाल्लाह से, और ये माशाल्लाह मेरा छोटा बेटा है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।